बच्चों, आज हम आपका मैथ्स में चैप्टर 3 स्टार्ट ले रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं जो स्टार्ट ले रही हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से आपकी नोटबुक में करना, तो पूरा जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट आपकी पकड़ में आ जाएगा कि चैप्टर में है क्या। आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 किया था, उसके कंपेयर में तो ये बहुत 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 ज्यादा इजी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मैथ्स की ब्रांच है जो कि पॉइंट्स को पोजीशन देती है। ठीक है, मतलब पॉइंट्स के लिए पोजीशन ढूंढती है। ठीक है, पॉइंट्स को पोजीशन फाइंड कराती है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा ज्यादा बताती हूँ, शायद आपको ऐसे ना पता लगाओ। देखो, जब आप छोटे स्टैंडर्ड्स में थे, ठीक है, आप छोटे से स्टैंडर्ड्स में थे, मतलब इससे पहले, ठीक है, आपने इस तरह से एक ऐसे नंबर लाइन सुनी थी। ठीक है, नंबर लाइन में देखो, जो इस यहाँ बीच में सेंटर में 0 होता था। ठीक है, नंबर लाइन में सेंटर में 0 होता था और इस साइड होता था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड होता था नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इस साइड पॉजिटिव एक्स, इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होता था। ठीक है, तो इस साइड होते थे सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -1 -6। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपके नंबर लाइन पे नंबर्स होते थे। 0 के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, फिर ये हुआ हमारा जो हम सीखते थे नंबर लाइन। ठीक है, अभी हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखनी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें कार्टेशियन प्लेन पढ़ना है। कार्टेशियन प्लेन मतलब ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसके परपेंडिकुलर, मतलब इसके परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस लगेगा। तो परपेंडिकुलर ये रहा आपका, ये आपका y और ये आपका y। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इस तरह से ये देखें, ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये जो परपेंडिकुलर है ये है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, देखो पॉजिटिव में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव एक्सिस जो लेफ्ट साइड है उस पे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ऊपर की साइड जब आप जाते हो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। नीचे की साइड जब आते हो सारे नेगेटिव हैं -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, टॉप इज पॉजिटिव, बॉटम इज नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, अब इस पर से मैं आपको एक समझो, मुझे कोई नंबर प्लॉट करना है। ठीक है, प्लॉट करना है मुझे 3,2। ठीक है, सपोज मुझे बोला गया है कि प्लॉट 3,2, मतलब 3,2 को इस पे दिखाओ। अब आप कहोगे मैम कॉमा क्या है? तो देखो इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं पॉइंट्स, जो देखो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इसी फॉर्म में लिखे जाती है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, हमेशा एक्स आगे होता है और वाई पीछे होता है। ठीक है, एक्स कॉमा वाई, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट आगे होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है पीछे। ठीक है, इसे हम कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करेंगे। ठीक है, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ये जो फॉर्म है इसे हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ठीक है, 3,2 या x, y को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब यहाँ देखो
जैसे कि मुझे x कॉमा वाई जनरल फॉर्म मैंने लिखा, x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर या ठीक है। अब यहाँ देखिए 3,2 को मुझे प्लॉट करना है। अब यहाँ देखो 3 क्या है, 3 है x, कॉमा के आगे जो होता है वो x एक्सिस पे होता है हमेशा, कॉमा के आगे जो होता है वो होता है x एक्सिस पे, और कॉमा के बाद होता है वो होता है y एक्सिस पे, ठीक है। कॉमा के आगे होता है वो होता है x एक्सिस पे, कॉमा के बाद होता है वो होता है y एक्सिस पे, ठीक है। तो कॉमा के आगे 3 है, 3 क्या है, प्लस है कि माइनस है, +3 है। अच्छा, तो हमें इसको कहाँ दिखाना है, x एक्सिस पे दिखाना है। तो कहाँ है x एक्सिस, ये रहा, प्लस x एक्सिस ये रहा, ये रहा मेरा 3, ठीक है। अच्छा, अब 3 के सामने मुझे और क्या दिखाना है, 2 क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो कहाँ है मेरे पॉजिटिव y वाले, देखो सारे ऊपर है, ठीक है। तो मैं 3,2 कैसे दिखाऊंगी, तो देखो ये मेरा 3 है, ठीक है। 2 कैसे दिखाऊंगी, इस तरह से, ठीक है। 3 क्या है x एक्सिस पे, 2 क्या है y एक्सिस पे, ठीक है। तो 3,2 इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर जो कॉमा के इस साइड होता है उसे हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कॉमा के उस साइड होता है उसे हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इनको और एक और नाम दिया गया है, जो कॉमा के इस साइड होता है, ठीक है, कॉमा के इस साइड होता है उसको एक्सिसा बोलते हैं, और कॉमा के इस साइड होता है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, x क्या है हमारा एक्सिसा, और y क्या है हमारा ऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो ये x है और y, ठीक है। अच्छा, 3,2 की जगह मुझे 2,3 दिखाना होता, तो सपोज मुझे 2,3 दिखाना है, देखिए यहाँ पे 2,3, ठीक है। 2,3 कैसे दिखाऊंगी मैं, तो देखो 2,3, तो देखो फिर से जो कॉमा के इस साइड है वो क्या है मेरा, कॉमा के इस साइड है वो मेरा x है, कॉमा के उस साइड है वो मेरा y है, ठीक है। तो देखो 2,3 कैसे दिखाऊंगी, ये देखो ये मेरा 2 x पे है ना, अब 3 कहाँ है, 3 y क्या है, 3 क्या है, प्लस है माइनस है, प्लस ही है ना, कोई साइन नहीं वाला, प्लस ही हुआ, तो 2 ये रहा 3 मेरा, ठीक है। 2 के सामने ये रहा मेरा 3, ठीक है, ये 2 के सामने मेरा 3 हुआ, ठीक है। ये 2 की सीधाई में ये रहा मेरा 3, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरा 2,3, तो यहाँ दिखाएंगे 2,3। तो आप देख सकते हो 3,2 और 2,3 एक डिफरेंट पॉइंट्स है, ठीक है। मैंने यहाँ आपका एक पहला मिथ तोड़ा, काफी लोग सोचते हैं कि 2,3 है 3,2 है, यह दो नंबर सेम है और उल्टे पुल्टे हैं तो सेम है, वो गलत है, इसीलिए मैंने वही नंबर लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये अब यहाँ देखो, जैसे ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन किसका बना हुआ है, ओरिजिन, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब इनको नाम कैसे दिए जाते हैं, नाम कैसे देंगे आप, नाम कैसे देंगे, देखो ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ठीक है, x o y। तो ये जो है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलेंगे इसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, अगर इस साइड आए, ठीक है, ये आपका नेगेटिव x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ठीक है। इस साइड है, ये फर्स्ट है, तो इसके साइड यहाँ क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट,
ठीक है। अभी यहाँ ये, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और ये क्या हुआ, थर्ड। ये पूरा थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया है, ठीक है। और ये क्या है, ये पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया है। क्वाड्रेंट्स बोला गया है इनको, जो चार इन मतलब इन जो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ठीक है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश से जो परपेंडिकुलर एक्सिस बनते हैं, ठीक है, उनसे जो परपेंडिकुलर एक्सिस बनते हैं और उनके कटने से जो क्वाड्रेंट्स बनते हैं, सो कितने क्वाड्रेंट्स बनते हैं, टोटल 4, ठीक है। कैसे स्टार्ट होंगे ये क्वाड्रेंट्स, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ देखें, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, ठीक है, आप ध्यान से देखें, ये जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है मेरा, वाई ओ एक्स, मतलब जो मेरी एरिया वाई ओ एक्स में है वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अगर मैं अगर कोई पॉइंट है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी प्लस होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी प्लस होगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, x, y भाई दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब x ग्रेटर देन 0 होगा, y भी ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अच्छा, आप सेकेंड क्वाड्रेंट देखें, सेकेंड क्वाड्रेंट आपकी कौन सी एरिया है, y o x डैश। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखें, जो x है, x क्या है, यहाँ नेगेटिव है, x क्या है आपका, नेगेटिव, ठीक है। तो आपका मतलब जो x होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या है, देखो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आपके सामने ये ग्राफ है, मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ। y o x डैश आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, x क्या है आपका, नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। x नेगेटिव, y पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या यहाँ क्या है, देखो x लेस देन 0 नेगेटिव है, मतलब x हमेशा 0 से कम होगा, माइनस में होगा, और y क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। कॉमन सेंस है, इसमें तो कुछ है नहीं वैसा, ठीक है। अब देखो ये तीसरा क्वाड्रेंट क्या है आपका, x डैश o y डैश, ठीक है, x डैश o y डैश, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, जो कभी देखो x पहले हमेशा x देखा जाता है और फिर हमेशा y देखा जाता है, तो यहाँ x देखो नेगेटिव है, ठीक है, x क्या है, नेगेटिव, तो माइनस एक्स कॉमा, ठीक है, ये नेगेटिव है, और y क्या है, y है वो भी नेगेटिव है, देखो x भी आपका नेगेटिव है और y भी आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या होगा, x लेस देन 0, y लेस देन 0, ठीक है, x भी 0 से कम है, y भी 0 से कम है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, तो फिर से देखो x और y होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या है, पॉजिटिव, और y क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, x कॉमा, ठीक है, x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव, ठीक है, तो माइनस वाई, ठीक है, x पॉजिटिव y नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 0 है और y क्या है, लेस देन 0, ठीक है, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन में 4 एक्सिस होते हैं, जैसे ये पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट के नंबर क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉक की तरह है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हमने जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होते हैं हम उसे एब्सिसा कहते हैं, पॉजिटिव नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं आपको एक दो पॉइंट्स प्लॉट करने बोलूं, ठीक है, ये मैंने सारा लिखा, देखें आप, अगर मैं आपसे कोई पॉइंट्स प्लॉट करने बोलूं, ठीक है, जैसे प्लॉट 3, -2, ठीक है,
मैं आपको कह रही हूँ 3, -2 को रिप्रेजेंट करो ऑन द कार्टेशियन प्लेन, रिप्रेजेंट 3, -2 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले 3 क्योंकि कॉमा के इस साइड है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, और -2 कॉमा के उस साइड है, हम क्या कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कॉमा के इस साइड क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। 3 कॉमा के इस साइड है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो कॉमा के इस साइड ये जो एक्स कोऑर्डिनेट, तो देखो ये x, ये 3 मेरा, ठीक है, 3 मेरा बराबर है, यहाँ मेरा 3 है। अच्छा, अब मुझे क्या देखना है, 3 के सामने कॉमा -2, तो y क्या है, नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो मैं ऊपर जाऊंगी कि नीचे, y मेरा नेगेटिव है तो नेगेटिव तो यहाँ है, तो मैं यहाँ आऊंगी नीचे, तो 3 के सामने -2, ठीक है, 3 के सामने -2, ये मैं 4th क्वाड्रेंट हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है, 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 3 के सामने देखो -2, ठीक है। ये कैसे, ये आपको ग्राफ पेपर पे करना है, ठीक है, ग्राफ पेपर पे देखो 3 के सामने -2 भी सीधा ये रहा, ठीक है, 3, -2, ठीक है, ये 3, ये -2, 3, -2, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपको प्लॉट करना है, आपको कोई प्लॉट करना है -2, -3, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे क्वाड्रेंट पूछती, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो कौन से क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये रहा, तो ये 4th क्वाड्रेंट। अगर मैं आपसे साथ में क्वाड्रेंट भी पूछूं कि ये 3, -2 कौन से क्वाड्रेंट में आया, मेरे को आप बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आया, तो देखो 3 है पॉजिटिव, -2 है नेगेटिव, तो 3, -2 कहाँ आया, दिस इज इन द 4th क्वाड्रेंट, चौथे भाग में आया, तो क्या लिखेंगे, 4th क्वाड्रेंट। ठीक है। अगर -2, -3, ठीक है, -2 देखो ये भी नेगेटिव x है और ये नेगेटिव y है, तो -2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में आया, तो -2, -3, तो देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो देखो दोनों नेगेटिव है, तो कहाँ आए, दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो कहाँ आए, 3rd क्वाड्रेंट में, ठीक है। दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, 3rd। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप भाई जैसा क्वाड्रेंट हो उसके देख के डिसाइड कर सकते हो, पर सपोज मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर ऐसा हो कुछ -2, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखो -2, 0 कैसे प्लॉट करोगे, पहले प्लॉट करो फिर क्वाड्रेंट सोचो। देखो -2, 0 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो -2 कहाँ है, -2 ये रहा, मतलब -2 होना नेगेटिव x एक्सिस, हमेशा हम x को, अगर मैं कॉमा के इस साइड की बात कर रही हूँ, अगर कॉमा के इस साइड की बात कर रही हूँ तो नेगेटिव, कॉमा के उस साइड की बात कर रही हूँ तो मतलब कॉमा के इस साइड की बात कर रही हूँ मतलब x कोऑर्डिनेट, कॉमा के उस साइड की बात कर रही हूँ मतलब y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कॉमा के इस साइड है, कॉमा के इस साइड -2 है, कॉमा के इस साइड क्या है, -2 है, कॉमा के इस साइड -2 है आपका, तो आप यहाँ देखें, अब मुझे x मतलब x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है नेगेटिव वाले यहाँ, ठीक है, ये मेरा -2। अच्छा, -2 के सामने क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, मतलब y कोऑर्डिनेट तो कुछ है ही नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, y कोऑर्डिनेट नहीं है, इट मींस कि -2, 0 x एक्सिस पे ही आएगा, कहाँ आएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट दिया है, -2 क्या है आपका, x कोऑर्डिनेट है, इसलिए -2, 0 आपका कहाँ आएगा, x कोऑर्डिनेट पे आएगा, ठीक है। तो देखो -2, 0 कहाँ आया आपका, यहाँ, तो इसको आप कौन सा क्वाड्रेंट बोलोगे, तो बात समझ लो, कभी भी एक भी कोऑर्डिनेट 0 हो, कभी भी एक भी कोऑर्डिनेट 0 हो, ये 0 हो या ये 0 हो, कभी भी एक भी कोऑर्डिनेट 0 होता है तो देयर इज नो क्वाड्रेंट, वो क्वाड्रेंट पे पॉइंट लाई नहीं करती, क्योंकि क्वाड्रेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एक साइड तोड़ गया।
अगर मैं यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 बोल रही हूँ तो y एक्सिस तो है ही नहीं, 0 है, समझे। तो जब ऐसा हो, आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दूसरा नहीं दिया हुआ है, तो दैट मीन्स क्वाड्रेंट नहीं है, वो है एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा, तो कौन सा दिया हुआ है, यहाँ मुझे क्या दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, मतलब -2, 0 कहाँ है, x एक्सिस पे है। कहाँ पे है, x एक्सिस पे। ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये है x एक्सिस पे, ठीक है, ठीक है। ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये है x एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि नेगेटिव है तो x डैश एक्सिस नहीं, x एक्सिस ही लिखो, कॉमन बोल देते हैं, ठीक है, कॉमन x एक्सिस, ठीक है। x डैश एक्सिस लिखना हो आपकी मर्जी, कॉमन x एक्सिस में, ठीक है। तो देखो, और इसको देखो प्लॉट भी यही किया, x एक्सिस की पॉइंट पे किया, ठीक है। अगर सपोज ऐसा होता, ठीक है, अगर मैं बोलती 0,2 को प्लॉट करो, ठीक है, 0,2 को प्लॉट करो तो कैसे करते हैं आप, 0,2, तो यहाँ देखो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, y कोऑर्डिनेट क्या है, +2, y कोऑर्डिनेट क्या है, +2, तो y प्लस y वाला देखो, तो प्लस y कहाँ है, y कोऑर्डिनेट +2 है, तो ये रहा आपका y कोऑर्डिनेट +2, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो क्या होगा, 0,2, 0, ठीक है, y कोऑर्डिनेट +2 है, 0,2, ठीक है। मतलब ये कौन सा एक्सिस हुआ, y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, तो ये कौन सा एक्सिस हुआ, y एक्सिस, ठीक है। क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए ये क्या हुआ, y एक्सिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ आपको सारा जो बेसिक, जो इस चैप्टर में पढ़ोगे, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइजेस सारी इन्हीं चीजों पे बेस्ड हैं, ठीक है। ये बेसिक आप 1-2 बार रिवाइंड करके देखो और उसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एक एक चीज लिखनी है, फिर से आप सारा देख लो। देखो यहाँ पे ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में हम इस तरह से 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं, ये सब ग्राफ पे होगा, ठीक है। आपको ग्राफ लेके बैठना है, मैं देखती हूँ, मैं ग्राफ भी अरेंज करूंगी वीडियो में, शायद मेरे से अरेंज होता है, तो आई विल शो यू इन द ग्राफ की किस तरह से प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x में देखें इस साइड जो है सारे पॉजिटिव होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। x डैश में, x डैश की साइड सारे नेगेटिव होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6। देन पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर की साइड सारे पॉजिटिव होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। देन नेगेटिव, ठीक है, y डैश क्या होते हैं, सारे नेगेटिव्स होते हैं। देखो यहाँ 0 है तो -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। इस तरह से चलती है सीढ़ी, ऐसे 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 एंड सो ऑन। इसका कोई अंत नहीं है, मतलब इसका ये कोऑर्डिनेट कितने भी जा सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट कितने भी जा सकते हैं, ये भी कितने भी जा सकते हैं, ये भी कितने भी जा सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट देखो यहाँ से होता है 1, 2, 3, -1, ठीक है, इस तरह से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपसे क्वाड्रेंट की बात की थी, ठीक है। ये जो x o y, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन y o x डैश, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, x डैश o y डैश, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड लास्ट y डैश o x इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉइंट्स कैसे हैं, x, y, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव होती हैं, देखो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ठीक है। y क्वाड्रेंट में एक y क्वाड्रेंट, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें जो x की पॉइंट है वो नेगेटिव होती है और y की पॉइंट होती है पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव x, y। देन थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x को पहले देखेंगे तो आपकी जो x वाली पॉइंट है वो नेगेटिव है और जो y वाली है वो भी नेगेटिव, तो बोथ आर नेगेटिव, -x, -y। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव है, आपका y नेगेटिव है, ठीक है। तो x, -y, ठीक है, तो दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है।
तो जब भी अगर क्वाड्रेंट आपको प्लॉट करने बोले जाए तो आप साइन के हिसाब से डिसाइड करना, पहला वाला x, दूसरा वाला y -2, ठीक है, ये नेगेटिव, तो ये कहाँ आएगा, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ था अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ आएगा, x एक्सिस पे आएगा, ठीक है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ आएगा, y एक्सिस पे आएगा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे आएगा, y कोऑर्डिनेट 0 है तो आएगा x एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा, और o अगर मैं बोलूं 0 0 कहाँ आएगा, ठीक है, 0 0 कहाँ आएगा, सो 0 0 इज द ओरिजिन। क्या है 0 0? ओरिजिन। व्हाट डू यू कॉल इट? ओरिजिन, ठीक है, इसे ओरिजिन कहा जाता है, ORIGIN, ठीक है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ओरिजिन, ठीक है, इसे हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। सो यही था हमारा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और एक बात ये मत भूलना, जो x कोऑर्डिनेट है उसका दूसरा नाम एब्सिसा है, y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर मैं ये 3,-2 में क्या कहूंगी, माई एब्सिसा इज 3, माई ऑर्डिनेट इज -2, ठीक है, या abscissa is 3 and -2 is the ordinate in the ordered pair 3,-2, ठीक है। So this was the basic, ठीक है, this was the basic introduction of the whole chapter, ठीक है। और यही है पूरे चैप्टर में, ठीक है, आपको कुछ और करना ही नहीं है पूरे चैप्टर में, वेरी इजी चैप्टर, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। अगर ये आ गया ना आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा। सो रिवाइंड दिस वीडियो 2-3 टाइम्स, अच्छे से लिखें नोटबुक में एंड यू विल गेट द एंटायर चैप्टर। अच्छे से देखें। बच्चों, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये आपका एनसीईआरटी में पेज 58 पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, पेज 58 पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। और ये आपका एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 का ग्राफ है। एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है, एग्जाम्पल 1 है आपका पेज 57 पे, एनसीईआरटी में पेज 57 पे एग्जाम्पल 1 है। उसने लिखा है सी फिगर 3.11, मतलब ये मैंने 3.11 फिगर ड्रॉ की है। कह रहा है फिगर देखो, सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट्स कंप्लीट करने, इसने 4 क्वेश्चन किए हैं, आंसर करने। पहला क्वेश्चन क्या किया इसने, फर्स्ट क्वेश्चन, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर ब्लैंक एंड ब्लैंक रिस्पेक्टिवली। पहला क्वेश्चन है द एब्सिसा एंड ordinate of point B are blank and blank respectively, hence the coordinates of B are, hence the coordinates of B are, B के coordinate क्या हैं, अच्छा अब यहाँ देखो, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर, ठीक है, ये बी है तो बी का एब्सिसा ऑर्डिनेट, तो ये बी पॉइंट है, पहले बी पॉइंट प्लॉट करो, ठीक है, बी पॉइंट का प्लॉट करो। मैंने ये रेड मार्कर उठाया, मैं रेड मार्कर से प्लॉट करती हूँ, ठीक है। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस का 4 कॉमा, और ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस का 4,3, ठीक है। तो ये आपका एब्सिसा, ये आपका ऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो एब्सिसा क्या है, एब्सिसा मतलब ये x वाला, तो 4 एंड ऑर्डिनेट क्या है 3, ठीक है। हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,3, ठीक है। सेकेंड नंबर, सेकेंड, द x coordinate and the y coordinate of the point M
ब्लैंक एंड ब्लैंक, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। Hence the coordinates of M are ठीक है। अच्छा अभी सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर क्या है, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर। अब पॉइंट एम कहाँ है, पहले पॉइंट एम को प्लॉट करो, कहाँ है मेरी पॉइंट है, ये रही, ठीक है। पॉइंट एम को प्लॉट करो, ये देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको ब्लैंक्स भरने हैं, इस ग्राफ को देख के ये ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है। द एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, तो पहले तो प्लॉट करो, देखो हमेशा पहले एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस क्या है -3, तो क्या लिखोगे -3 कॉमा, ठीक है, और वाई एक्सिस क्या है 4, तो -3, 4, ठीक है, -3, 4 है, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या है -3 और वाई एक्सिस क्या है 4, तो -3, 4 है। तो द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3, वाई कोऑर्डिनेट है 4, ठीक है, -3 एंड 4, ठीक है। द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर -3 और 4, ठीक है। Hence the coordinate of m, ठीक है, hence the coordinate of m are, तो coordinates of m का क्या होंगे -3 और 4, -3 और 4, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड, अब थर्ड वाला देखो, थर्ड नंबर, the x coordinate and the y coordinate of the point LR and the y coordinate of the point LR, ठीक है। पॉइंट L के क्या है respectively, hence the coordinates of L are blank blank, ठीक है। थर्ड वाला देखो, the x coordinate and y coordinate of the point L are, point L कहाँ है, x coordinate y coordinate, point L ये रहा, ठीक है। x coordinate क्या है, ये x coordinate है -5, y coordinate क्या है -4, ठीक है, x कोऑर्डिनेट -5, y कोऑर्डिनेट क्या है -4, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L क्या है -5 -4, ठीक है, -5 -4, ठीक है। Hence the coordinates of L are, L के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए -5 -4, ठीक है, -5 -4, ठीक है। Fourth, the x coordinate and the y coordinate of the point SR, of the point SR, ठीक है। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, s पॉइंट का क्या है ब्लैंक एंड ब्लैंक रिस्पेक्टिवली, ब्लैंक एंड ब्लैंक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। hence the coordinates of S are, hence the coordinates of S are, S के coordinates क्या होंगे, तो देखें यहाँ पे फिर से, the x coordinate and the y coordinates of point S are, S क्या है ये रहा, ठीक है। तो इसके x और y कोऑर्डिनेट क्या है, x और y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट S, तो देखो ये S है, x का x कोऑर्डिनेट क्या है 3, y का क्या है -4, ठीक है, 3 -4, ठीक है। तो S R 3 -4, ठीक है,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस आर एस तो 3 और -4, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आंसर करना है। तो ये था हमारा पेज 57 का एग्जाम्पल 1, ठीक है। पेज 57 पे एग्जाम्पल 1 का ये क्वेश्चन लिखा हुआ था और 58 पे ये फिगर बनी हुई थी। बोल रहे थे इस फिगर को देख के ये सारे आंसर करो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो मैंने रेड से वो मैंने प्लॉट की, क्योंकि ये पहले पॉइंट्स प्लॉट करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप ये आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हुआ। बच्चों पेज 59 पे एग्जाम्पल 2 देखो, पेज 59 एग्जाम्पल 2, ठीक है। पेज 59 एग्जाम्पल 2, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ही है। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 2 राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। कह रहे हैं हमने ये जो पॉइंट्स मार्क किए हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स of the points marked on the axis। कह रहे हैं हमने एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट किए हैं वो लिखो, ठीक है। तो आपको वो लिखने हैं, ठीक है। तो इन्होंने कितने मार्क किए? मैंने ए मार्क किया है, बी मार्क किया है, सी, डी और इन्होंने ई भी मार्क किया है, ठीक है। ई कहाँ पे है? ये रहा ई, यहाँ इन्होंने ई भी मार्क किया है, ई 2/3। अच्छा अब यहाँ देखें, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी और ये ई, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, आपको कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। तो देखो इसने ऐसे क्यों बोला मार्क्ड ऑन द एक्सिस, क्वाड्रेंट क्यों नहीं बोला है? क्योंकि सारे एक्सिस पे हैं। देखो ये वाली, अगर ए वाली पॉइंट देखो तो एक्स एक्सिस पे है, बी वाली देखो तो वाई एक्सिस पे है, सी वाली है एक्स एक्सिस पे, डी वाली है वाई एक्सिस पे और ये ई वाली भी है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि भाई आप क्या लिखे? कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिखें इन एक्सिस की पॉइंट्स के, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? पहले तो आपने एक्सिस पहचान लिए, ठीक, एक्सिस हमको पता लग गया, ठीक है। अच्छा अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अब प्लॉट करेंगे, ठीक है, मतलब पॉइंट के नाम देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। अब क्या बोला? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। तो सबसे पहले ए, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए आता है, तो ए। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, ए का क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, देखो ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है और 4 क्या है? मतलब एक्स एक्सिस में 4 है, वाई एक्सिस तो है ही नहीं, तो मतलब 4,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 4,0। सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ठीक है, मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रही हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी कहाँ है? देखिए वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0, ठीक है। तो ए क्या हुआ? ए था मेरा 4,0, ठीक है। बी क्या है मेरा? तो बी देखें, इसका जो एक्स है, एक्स तो दिया ही नहीं हुआ है, ओनली वाई दिया हुआ है, तो मतलब एक्स क्या होगा मेरा? 0, 0,3, ठीक है। तो बी क्या है? 0,3। थर्ड सी, सी क्या है? फिर से देखें, ये एक्स एक्सिस पे, सी एक्स एक्सिस पे है, तो देखें -5,0, ठीक है, एक्स एक्सिस पे है तो -5, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, एक्स एक्सिस पे मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो -5,0, ठीक है। सी -5,0। फोर्थ देखें, डी, देखें डी है, डी किस पे है? डी वाई एक्सिस पे, डी क्या है? वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस क्या है? 0, तो वाई एक्सिस क्या है? -4, तो 0, -4, तो डी क्या है? 0, -4,
y, e कहाँ है आपका e, तो ये रहा e, देखो x एक्सिस पे ही है, नंबर कुछ भी हो पर है तो x एक्सिस पे ही, और पॉजिटिव साइड पे देखो ये सारे पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो क्या होगा 2/3, 0, e क्या होगा 2/3, 0, ठीक है। तो देखो ये 5 कोऑर्डिनेट्स हैं, आप 5 जो हैं इसके सॉल्यूशंस हैं 1 2 3 4 5। अच्छा इसके बारे में कुछ और अच्छे से मैं आपको बताऊं, जो मेरा A पॉइंट है वो है x एक्सिस पे, B पॉइंट है वो है y एक्सिस पे, C पॉइंट है मेरा x एक्सिस पे, D पॉइंट है मेरा y एक्सिस पे, E पॉइंट है मेरा x एक्सिस पे, ठीक है। एक्सिस वर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्वाड्रेंट वर्ड क्यों नहीं यूज हो रहा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन में एक्सिस वर्ड यूज किया, एक्सिस, ठीक है। ऐसे ब्लैंक्स में ऐसा बहुत आता है, ठीक है, अच्छे से देखें। बच्चों अभी हम पेज 60 पे एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट ले रहे हैं, उसका क्वेश्चन 1, ठीक है। मैंने ये ग्राफ रखा ही हुआ है, मुझे पता है ये ग्राफ मुझे काम आता रहेगा, इसलिए मैंने ये ग्राफ रब नहीं किया, बाकी सब रब कर दिया। पेज 60 पे एक्सरसाइज 3.2, पेज 60 पे एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी साथ में लेना। क्वेश्चन 1, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 क्या है, क्वेश्चन 1, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस नीचे दिए हैं उनके आंसर्स लिखें, ठीक है। तो फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। कह रहा है कि जो हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं उसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब ये स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब ये स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए क्या नाम है और वर्टिकल लाइंस के लिए क्या नाम है, तो आंसर 1, ठीक है। मैं डायरेक्ट 1 आंसर लिख रही हूँ, आंसर 1। क्वेश्चन प्लीज आप लिखिएगा, आपके हाथ में टेक्स्ट बुक होगी, आप क्वेश्चन जरूर लिखिएगा और फिर आंसर लिखिएगा। परफेक्ट नोटबुक मेंटेन करें, कभी भी कहीं भी कोई भी एग्जाम आए, मतलब ये आपकी ट्यूशन की एक परफेक्ट नोटबुक रेडी होनी चाहिए, ठीक है। आपको रिवीजन करना है, आप ट्यूशन नोटबुक खोल के देख लें। देखिए यहाँ पे आंसर 1, द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस एक्स एक्सिस, ठीक है, और वर्टिकल लाइंस क्या है, वर्टिकल लाइंस वाई एक्सिस, ठीक है। ये आंसर 1 हुआ। अब आंसर 2 क्या है, What is the name of each part of the plane formed by these two lines? इन दो लाइन से जो इस प्लेन में, इस कार्टेशियन प्लेन में इन दो लाइन से बन के क्या बनता है, तो इन दो लाइन से बन के, इन दो लाइन से बन के, इन दो लाइन से बन के, इन दो लाइन से बन के क्या बनता है, क्वाड्रेंट। what we are getting, क्वाड्रेंट, ठीक है। आंसर 2 क्वाड्रेंट। थर्ड, write the name of the point where these two lines intersect, ठीक है। मतलब आपको पॉइंट का नाम लिखना है जहां पे ये दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट। राइट द नेम ऑफ वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, तो देखो ये पूरा x एक्सिस, ये पूरा y एक्सिस कहाँ काट रही है, O पे, ओरिजिन पे। तो इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन, व्हाट वी कॉल इट ओरिजिन, ठीक है। When x axis, when these two axes intersect each other, intersect मतलब काटना, खुद को काट रहे हैं, ठीक है। The x axis is crossing over the y axis, so we are getting the origin, ठीक है। तो जो सेंटर पॉइंट है जो कि 0 0 होता है, see this is 0 0, इसे हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। What we call it origin, ठीक है। तो ये हुआ आपका पेज 60 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1। So now let's we are moving to question 2, ठीक है।
बच्चों अभी पेज 60 पे आपका क्वेश्चन 2, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग, मतलब 3.14 फिगर देखनी है और आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो फिगर 3.14 देखेंगे हम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखो फिगर 3.14 ये, ठीक है। 3.14 फिगर को देख के आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट टोटल है 8 क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बताओ क्या है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, इसका आंसर क्या होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का। तो बी कहाँ है, देखो बी, ये रहा बी, ठीक है। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखो ये देखो पहले x लिखा जाता है और फिर y। तो x क्या है -5, y क्या है 2, तो -5, 2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर -5, 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, आंसर कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी ये रहा, ये आपका सी है, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर से देखें, एक्स एक्सिस क्या है 5 और y एक्सिस क्या है -5, 5 -5। The point identified by the coordinates -3, -5, ठीक है। आंसर पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो -3, -5 किसका है, तो अब वो पता नहीं। -3 देखो कहाँ है, ये रहा -3, -5 कहाँ है, ये रहा, मतलब ई है ना। कह रहा है -3, -5 किसका कोऑर्डिनेट है, तो देखो x एक्सिस ये, y एक्सिस ये, तो -3, -5 कौन सी पॉइंट है ये, E। तो क्या लिखेंगे E। कह रहा कौन सी पॉइंट है, तो E। फोर्थ, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, ठीक है। और 2, -4 से दिखाने वाली कौन सी पॉइंट है, तो 2 मतलब ये x एक्सिस हुआ, -4 हुआ ये y एक्सिस, तो कौन सी पॉइंट है 2, -4 वाली G। 2, -4 वाली G है, तो आंसर क्या लिखेंगे G, ठीक है। फिफ्थ, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट B। द एब्सिसा of the point B, आंसर पॉइंट D का एब्सिसा कहाँ है, पहले पॉइंट D ढूंढो कहाँ है, तो ये है पॉइंट D, ठीक है। x क्या है आपका 6, y क्या है 2, तो क्या बोल रहा है एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। तो पॉइंट ये एब्सिसा हुआ, ये ऑर्डिनेट, तो एब्सिसा क्या है 6, तो आंसर क्या होगा 6, ठीक है। सिक्स्थ, the ordinate of point H। the ordinate of the point H, ठीक है। point H का ordinate क्या है, तो H देखो क्या है, ये H है, ठीक है। H पॉइंट का ordinate क्या है, तो यहाँ देखो ये क्या है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। तो पॉइंट पहले तो नाम लिख दो, x क्या है, x है -5 और y क्या है -3, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, तो ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट, तो क्या है -3, ठीक है, -3। सेवंथ नंबर, सेवंथ यहाँ लिखती हूँ मैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L,
पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, तो एल कहाँ है पहले वो ढूंढे। ये रहा आपका एल, ठीक है, ये एल है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, ठीक है, एल ये रहा, एल कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस क्या है 0, तो 0,5 क्या होगा 0,5। 8th नंबर, the coordinates of the point M, पॉइंट M के कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो ये देखो ये x एक्सिस है, पॉइंट M के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखो x एक्सिस है, मतलब x एक्सिस का क्या है -3,0, ठीक है, तो -3,0, ठीक है। So this is the end of your exercise 3.2. Exercise 3.1 is of no importance. That's why we have not done it. इसलिए हमने नहीं की। 3.1 कोई बहुत ज्यादा important नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको आपका होमवर्क देती हूँ। क्लास वर्क तो बहुत अच्छे से करेंगे, सब कुछ क्वेश्चन आंसर परफेक्टली। होमवर्क में मैं आपको दे रही हूँ आपका आर.डी. शर्मा में पेज 8.6 पे एक्सरसाइज 8.1, पेज 8.6 पे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 2, ठीक है, और पेज 8.5 पे एग्जाम्पल 3, पेज 8.5 पे एग्जाम्पल 3, ठीक है। ये आपके आरटी में 2 सम्स क्वेश्चन में है, पेज 8.5 पे एग्जाम्पल 3, 8.6 में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 2, ठीक है। तो अच्छे से करके भेजिएगा, मैंने भी ढंग से करा है, आपको भी अच्छे से भेजना है। चलें, थैंक यू।